क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पहले हम नुकसान डिस्कस करेंगे। ब्रिज करने के लिए हमें ठीक ठाक दांत को रगड़ना पड़ता है। एक नुकसान, जब वो दांत रगड़ा जाता है तो उस दांत में पेन और सेंसिटिविटी हो सकती है। ठीक हो गया। और अगर वो हो सकती है तो फिर उसका हमें फर्दर इलाज करना पड़ेगा, उसका रूट कैनाल वगैरह या जो भी है। ठीक हो गया। तीसरा इसका नुकसान, जब हमने दांत की सपोर्ट ले ली है और उसने मौके पे आपको तंग नहीं किया, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उन दांतों का दोबारा से कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। रूट कैनाल वगैरह या जो भी आपको तंगी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज फिर से करना पड़ेगा। चौथा नुकसान इसका कि अगर एक दफ़ा दांत रगड़ दिया गया है तो वहाँ पे हमें दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। एक दांत रगड़ दिया है, फिर आप सोचें जी मैं इम्प्लांट भी करवा लूँ यहाँ पे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो रगड़ा गया उस पर तो क्राउन फिर भी होना ही होना है। ठीक हो गया। मतलब अगर रगड़ा गया तो फिर दूसरा ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पांचवा इसका नुकसान, मरीज़ के लिए ब्रिज का काम करवाना ज़्यादा मुश्किल है। दांत को रगड़ना है, मौके पे आपको सेंसिटिविटी भी हो सकती है, हम सुन भी कर सकते हैं उसको, लेकिन सेंसिटिविटी हो सकती है, ज़्यादा टाइम के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत के इम्प्लांट के। और इसका सबसे बड़ा नुकसान, अगर आपने डेंटल ब्रिज करना है तो आपके मुंह में दांत होना ज़रूरी है। अगर आपने ब्रिज करना है तो दांत होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं इसके फ़ायदों की तरफ। डेंटल ब्रिज के फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा सस्ता है, इम्प्लांट से सस्ता है। दूसरा फ़ायदा 1 हफ्ते में लग जाता है। बस ये 2 ही फ़ायदे हैं। नुकसान ढेर हैं, फ़ायदे सिर्फ 2 ही हैं। अब हम आ जाते हैं रिमूवेबल की तरफ। उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम उसके नुकसान की ही बात करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान, रोज़ाना उतार के उसको साफ़ करना पड़ेगा, वरना बदबू आएगी मुंह में से, तो उसमें खाना फंसेगा, आप साफ़ नहीं कर सकते, तो उसको आपको उतार के एक दफ़ा साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करने के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं है, बस जब आप ब्रश करें साथ ही उसको भी हल्का सा ब्रश मार दें तो वो साफ़ हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा उतार के साफ़ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। दूसरा इसका नुकसान, जब आप रिमूवेबल डेंचर इसको बोलते हैं, रिमूवेबल डेंचर लगवाते हैं तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, फ़ौरन नहीं ठीक हो जाता। फिक्स की तरह लगाया है और आप 24 घंटे के बाद नॉर्मल खा पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको हफ्ता, महीना, 2 महीने तंग कर सकता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तीसरा नुकसान, इन दांतों के साथ आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने में टाइम लगता है। तो मतलब आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, आपने डेंचर लगाया हुआ है, आपको डर होगा कि शायद उतर ही ना जाए, बात करते हुए खाते हुए ना उतर जाए, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को यूज टू करने के लिए टाइम लगता है। 3 नुकसान, जब हम चौथा नुकसान इसका कि जब हम लगाते हैं, डेंचर आपको बना के देंगे तो कुछ अर्सा आपको बात करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक हो गया। मुंह में थूक ज़्यादा बनेगा, एडजस्ट होने में इसको टाइम लगता है। ये इसका एक चौथा नुकसान है। ठीक हो गया। इसके अब फायदों की तरफ आते हैं। रिमूवेबल के फायदे कितने हैं। सबसे बड़ा फायदा, सस्ता है। डेंटल इम्प्लांट, डेंटल ब्रिज दोनों से सस्ता है। ठीक हो गया। दूसरा फायदा, दांतों को नहीं रगड़ा जाता, जो सा दांत निकला है वहीं पे ही लगेगा। ठीक हो गया। तीसरा फायदा इसका, दांत आपके मुंह में है या नहीं है इसको फर्क नहीं पड़ता। कंप्लीट डेंचर भी बन जाता है, पार्शियल भी बन जाता है। मतलब अगर आपके 2-4 दांत लगने वाले हैं वो भी बन जाएगा, और अगर आपके मुंह में कोई दांत नहीं है तो कंप्लीट डेंचर भी बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है बनिस्बत जो पार्शियल डेंचर है। ठीक हो गया। चौथा फायदा, 1-2 हफ्तों में लग जाता है। अगर आपका कंप्लीट डेंचर है तो वो 2 हफ्ते तक चला जाता है, अगर पार्शियल डेंचर है वो 2 से 3 विजिट में आपको लग जाता है। अब इन सब सिनेरियोज को अगर देखा जाए तो मेरा इंतखाब डेंटल इम्प्लांट है। अगर आपकी बॉडी
उसको कबूल करेगी, आपकी बॉडी उससे इसकी इजाज़त देती है कि हम इम्प्लांट कर लें, वो आपका डेंटिस्ट ही डिसाइड करेगा कि हम यहाँ पे इम्प्लांट आपको सूट करेगा नहीं करेगा। सिस्टेमिक डिजीज़ जितनी भी हैं, लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हड्डियों का मसला है, ऐसा कुछ अगर है वो डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे आपकी हिस्ट्री लेके कि हम यहाँ पे इम्प्लांट करेंगे तो उसके सक्सेस रेट कितना है उसका। ठीक हो गया। अब जितनी मैंने इस बात पे डिस्कशन की है कि कौन सा दांत बेहतर है, आर्टिफिशियल में कौन सा नहीं बेहतर है, तो फैसला आपने खुद करना है। लेकिन अगर फ़ायदे नुकसान की बात की जाए तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो इम्प्लांट इज़ बेस्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, आपको फ़ैसला लेने में आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लें। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानुल्लाह।